बिहार की राजनीति में कुछ ऐसी घटनाएं हैं, कुछ ऐसे पल हैं जिसे बिहार की जनता भुला नहीं पाती है। ऐसा ही एक लम्हा था जब उपेंद्र कुशवाहा अपनी पूरी पार्टी को जदयू में विलय करा दिए थे। हालांकि बहुत उतार चढ़ाव हुआ था। अंत समय तक उपेंद्र कुशवाहा इस बात से इनकार करते रहे कि उनका कोई विलय नहीं होने जा रहा है, लेकिन हमने आपको खबरों के माध्यम से एक दिन पहले ही बता दिया था कि उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी आरएलएसपी का अस्तित्व अब खत्म होने वाला है, क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा जदयू में अपनी पार्टी और अपने कार्यकर्ताओं, अपने पदाधिकारियों के साथ विलय कर रहे हैं। इसमें क्या समझौते हुए ये साफ नहीं था, पर इतना तय था कि उपेंद्र कुशवाहा को बहुत कुछ मिलना है। इसके ठीक पहले हम आपको एक घटना याद दिलाते हैं। एक ऐसा ही लम्हा आया था जब नीतीश कुमार महागठबंधन से बाहर होकर के एनडीए का हिस्सा बन गए थे। महागठबंधन के बहुत सारे साथी थे जिनको ऐसा लग रहा था कि नीतीश कुमार ने गलती की, लेकिन एक शख्स को लगा था कि नहीं, नीतीश कुमार ने अच्छा किया है और उनके साथ चलना चाहिए। ये थे कांग्रेस के वर्तमान अध्यक्ष, कांग्रेस के तत्कालीन अध्यक्ष अशोक चौधरी। अध्यक्ष रहते हुए बड़ी नीतीश कुमार के इस फैसले को कोस रहे थे, लेकिन अचानक से जैसे ही अध्यक्ष पद से हटे, उन्हें नीतीश कुमार के फैसले अच्छे लगने लगे। इतना ही नहीं, भारतीय जनता पार्टी जिसको सातू पानी लेकर के अशोक चौधरी कोसते थे, वो भी अच्छी लगने लगी। और ये होने लगा चर्चा कि अशोक चौधरी जल्दी ही नीतीश कुमार का दामन थामेंगे। नीतीश कुमार के साथ आने के पहले उन्होंने कांग्रेस के बाकी के 3 एमएलसी को तैयार किया और सबके साथ नीतीश कुमार के खेमे में आ गए बड़ी मजबूती के साथ। सैकड़ों कार्यकर्ता उनके साथ आए, लेकिन आज तक अशोक चौधरी को छोड़ करके उसमें से एक भी ऐसे नहीं है। हालांकि अशोक चौधरी बीच बीच में जब नीतीश कुमार अध्यक्ष थे तो अपना काम साधने में सफल रहे। उन्होंने कई लोगों को संगठन में जरूर घुसा लिया, जिसमें संगठन के पदाधिकारी भी बना दिए, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा के हाथ में तो वो भी नहीं है। अशोक चौधरी के बहुत सारे साथी हैं, बहुत सारे लोगों ने अशोक चौधरी के लिए त्याग किया, वो हाशिए पर रह गए। अगर तनवीर हसन की बात करें तो तनवीर अख्तर, आप देख रहे होंगे कि किस तरह से उनका इंतकाल तक हो गया, लेकिन उन्हें जो चाहिए था वो नहीं मिला। इन सब बातों के बीच में अशोक चौधरी को तो बहुत कुछ मिला। आपने देखा होगा कि महागठबंधन की सरकार में मंत्री थे, जिस बंगले को उन्हें दिया गया था वो बंगला उनके पास तब तक रहा जब तक कि वो दोबारा नीतीश मंत्रिमंडल में मंत्री नहीं बन गए। ये बहुत कम लोगों के साथ होता है, ऐसा सौभाग्य भी बहुत कम लोगों के साथ होता है। उपेंद्र कुशवाहा को भी बंगला मिल गया है, लेकिन बंगले से कैसे बेआबरू करके निकाले गए थे, ये भी बातें आप भुलाए नहीं होंगे। इन सब बातों के बीच में उपेंद्र कुशवाहा के साथ जदयू ज्वाइन करने वाले और जदयू में विलय करने वाले उनके जो समर्पित कार्यकर्ता थे, जिन्होंने बड़ी ही खून पसीना से आरएलएसपी को सींचा था, नीतीश कुमार के विरुद्ध एक बड़ा मोर्चा खड़ा किया था, बड़ी हस्ती के रूप में सामने आ गए थे, नीतीश कुमार को परेशान करने लगे थे, आज वो सब नतमस्तक हैं और इस ऊहापोह में लगे हुए हैं कि क्या उन्होंने कोई गलत फैसला कर लिया। उपेंद्र कुशवाहा को बहुत कुछ मिल गया, एमएलसी भी बन गए, यहाँ तक कि संसदीय दल के अध्यक्ष भी बन गए, बंगला भी मिल गया, लेकिन वो सैकड़ों लोग जो इंतजार कर रहे थे कि उन्हें मान सम्मान मिलेगा, अब तक इंतजार में है। अशोक चौधरी की तरह ही उपेंद्र कुशवाहा का हाल होने जा रहा है। अशोक चौधरी को बहुत कुछ मिला, लेकिन उनके साथ आने वाले लोगों को अब तक इस बात का इंतजार है। एक टिकट तक नहीं दिला पाए अशोक चौधरी। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो टिकट के इंतजार में कांग्रेस से होते हुए जदयू तक का सफ़र तय किए थे, लेकिन आज भी झोला ढोने के सिवाय उनके पास कोई काम नहीं है। यही स्थिति लगभग उपेंद्र कुशवाहा के लोगों की है। अगर उनसे बात कीजिए तो वो कुछ बोल तो नहीं पाते हैं, लेकिन ऑफ द रिकॉर्ड उनके दर्द और दुख साफ छलक करके सामने आ जाते हैं। जुड़े रहिएगा भारत लाइव के साथ। ये राजनीति है और राजनीति में बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो आप तक पहुंचानी ज़रूरी है। इसलिए आपको करना क्या होगा कि भारत लाइव को सब्सक्राइब करना होगा और बेल आइकॉन दबाकर ऑल का ऑप्शन क्लिक करेंगे तो सभी खबरें आपको मुफ्त में प्राप्त होती रहेंगी और मैं भी मिलता रहूँगा। नमस्कार। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी
तो ज्वाइन बटन दबा दें। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।